नवीन बलित पर्वत है। 3 नंबर सवाल है, अरावली पर्वतमाला किस राज्य में नहीं है? अरावली जो पर्वतमाला है वह किस राज्य में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ये राजस्थान में है, हरियाणा में है, गुजरात में है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 4 नंबर सवाल है, नीलगिरी पर्वत किस राज्य में है? नीलगिरी पर्वत किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी कि सी। तो नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु में है। 5 नंबर सवाल है, पश्चिमी घाटी का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सह्याद्री, यानी कि ए, सह्याद्री इसको कहा जाता है। 6 नंबर सवाल है, विंध्य पर्वत किस पठार से संबंधित है? विंध्य पर्वत किस पठार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मलबा, मलबा यानी कि बी। 7 नंबर सवाल है, सतपुड़ा पर्वत किस नदी के दक्षिण में स्थित है? सतपुड़ा पर्वत किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा, यानी कि ए। 8 नंबर सवाल है, आल्पस पर्वत किस महाद्वीप में है? आल्पस पर्वत किस महाद्वीप में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोप, यानी कि बी, आल्पस पर्वत यूरोप महाद्वीप में है। 9 नंबर सवाल है, एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में है? एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण अमेरिका। 10 नंबर सवाल है, सबसे पुरानी पर्वतमाला माला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अरावली, अरावली। 11 नंबर सवाल है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बुल्लर झील। बुल्लर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। 12 नंबर सवाल है, चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा। 13 नंबर सवाल है, लोकटक झील किस राज्य में है? लोकटक झील किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मणिपुर। 14 नंबर सवाल है, सांभर झील किस प्रकार की है? सांभर झील किस प्रकार की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खारे पानी का, खारे पानी का झील है सांभर झील, भारत के सबसे खारे पानी का झील है। 15 नंबर सवाल है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील चिल्का झील हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का झील चिल्का झील। 16 नंबर सवाल है, पुलिकट झील किस राज्य में है? पुलिकट झील किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। 17 नंबर सवाल है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा बैकाल झील, यानी कि सी, बैकाल झील सबसे गहरी झील है। 18 नंबर सवाल है, कैस्पियन सागर वास्तव में क्या है? कैस्पियन सागर वास्तव में क्या है? तो ये झील है, यानी कि बी, कैस्पियन सागर झील है। 19 नंबर सवाल है, डल झील कहाँ स्थित है? डल झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर। 20 नंबर सवाल है, टीटी काका झील किन देशों में है? टीटी काका झील किन देशों में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरू, बोलीविया, यानी कि बी, पेरू, बोलीविया यानी कि बी। 21 नंबर सवाल है, काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा कपास, यानी कि बी। 22 नंबर सवाल है, लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है? लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है? ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। तो लाल मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। 23 नंबर सवाल है, जलोढ़ मिट्टी किस नदी में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी किस नदी में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैदानी क्षेत्र में। 24 नंबर सवाल है, लेटेराइट मिट्टी किस क्षेत्र में मिलती है? लेटेराइट मिट्टी किस क्षेत्र में मिलती है? तो जहाँ अधिक वर्षा होता है, जहाँ अधिक वर्षा होता है, यानी कि सी।
25 नंबर सवाल है, रेगिस्तानी मिट्टी किस राज्य में अधिक है? रेगिस्तानी मिट्टी किस राज्य में अधिक है? तो ये राजस्थान में, यानी कि बी। 26 नंबर सवाल है, काली मिट्टी का दूसरा नाम? काली मिट्टी का दूसरा नाम है तो रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी। 27 नंबर सवाल है, पीली मिट्टी किसकी उप श्रेणी है? पीली मिट्टी किसकी उप श्रेणी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल, यानी कि बी। 28 नंबर सवाल है, मिट्टी अपरदन का मुख्य कारण? मिट्टी अपरदन का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षा, वायु और मानव, ये सभी। वर्षा, वायु और मानव सभी। 29 नंबर सवाल है, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक खादर और एक भांगर, जो कि जिसमें खादर सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी बांगर कहा जाता है। 30 नंबर सवाल है, लोस मिट्टी किस देश में प्रसिद्ध है? लोस मिट्टी किस देश में प्रसिद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका चीन, बी, यानी कि बी। 31 नंबर सवाल है, विश्व की सबसे बड़ा महासागर है? विश्व की सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, यानी कि सी। 32 नंबर सवाल है, हिंद महासागर का नाम किस देश से जुड़ा है? हिंद महासागर का नाम किस देश से जुड़ा है? तो ये भारत से जुड़ा है, यानी कि ए। 33 नंबर सवाल है, सबसे छोटा महासागर है? सबसे छोटा महासागर कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आर्कटिक। आर्कटिक। 34 नंबर सवाल है, कुल कितने महासागर हैं? कुल कितने महासागर हैं? तो कुल 5 महासागर हैं। ध्यान रखिएगा, कुल 5 महासागर हैं। 35 नंबर सवाल है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया। 36 नंबर सवाल है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया, यानी कि बी। 37 नंबर सवाल है, भूमध्य रेखा किसे विभाजित करती है? भूमध्य रेखा किसे विभाजित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तर दक्षिण गोलार्ध। उत्तर उत्तर दक्षिण गोलार्ध। 38 नंबर सवाल है, अंटार्कटिका किस गोलार्ध में है? अंटार्कटिका किस गोलार्ध में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि बी, दक्षिणी गोलार्ध। 39 नंबर सवाल है, अफ्रीका महाद्वीप को कौन सी रेखा काटती है? अफ्रीका महाद्वीप को कौन सी रेखा काटती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्क, भूमध्य और मकर। अफ्रीका महाद्वीप द्वीप को ये तीनों रेखा काटती है, यानी कि डी। ध्यान रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप को कर्क, भूमध्य और मकर तीनों रेखा काटती है। 40 नंबर सवाल है, यूरोप और एशिया को अलग करने वाला पर्वत? यूरोप और एशिया को अलग करने वाला पर्वत है उराल, यानी कि बी, उराल पर्वत। 41 नंबर सवाल है, कर्क रेखा का अक्षांश? कर्क रेखा कौन से अक्षांश को कहा जाता है? तो इसे 23 डिग्री नॉर्थ, यानी कि 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। और 0 डिग्री को विषुवत रेखा कहा जाता है, यानी कि भूमध्य रेखा। 42 नंबर है, मकर रेखा ये 23.5 डिग्री साउथ हो जाएगा, अभी हम बता भी दिए हैं। और भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश। 44 नंबर सवाल है, ग्रीनविच रेखा किसे दर्शाती है? ग्रीनविच रेखा किसे दर्शाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देशांतर। 45 नंबर सवाल है, कुल अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं
181 है। ध्यान रखिएगा, कुल अक्षांश रेखाएं 181 है और कुल देशांतर रेखाएं 360 है। कुल देशांतर रेखाएं 360 है। 43 नंबर सवाल है, भारत किस गोलार्ध में है? भारत किस गोलार्ध में है? तो भारत बोल रहा है कि भारत किस गोलार्ध में है? तो भारत है उत्तरी गोलार्ध। भारत उत्तरी गोलार्ध में है। 48 नंबर सवाल है, आईएसटी किस देशांतर पर आधारित है? आईएसटी किस देशांतर पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा साढ़े 82 डिग्री पूर्व। 82 डिग्री पूर्व है, जो भारत का मानक समय रेखा है। 49 नंबर सवाल है, सबसे लंबा दिन कब होता है? सबसे लंबा दिन कब होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 जून, यानी कि बी, 21 जून बी। 50 नंबर सवाल है, विषुव का अर्थ है, विषुव का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिन रात बराबर, यानी कि सी। 51 नंबर सवाल है, मानसून पवन किस प्रकार की होती है? मानसून पवन किस प्रकार की होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा मौसमी, यानी कि सी। 52 नंबर सवाल है, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तो ये जून में आता है, यानी कि सी। 53 नंबर सवाल है, लू किस प्रकार की पवन है? लू किस प्रकार की पवन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्म और शुष्क, गर्म और शुष्क, सी। 54 नंबर सवाल है, व्यापारिक पवनें कहाँ चलती है? व्यापारिक पवनें कहाँ चलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंध से विषुवत, उपोष्ण कटिबंध से विषुवत, यानी कि सी। व्यापारिक पवनें उपोष्ण कटिबंध से विषुवत रेखा पर चलती है। 55 नंबर सवाल है, पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करता है। पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करता है, तो ये उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। 56 नंबर सवाल है, चक्रवात का केंद्र कहलाता है। चक्रवात का केंद्र कहलाता है आँख, यानी कि बी। 57 नंबर सवाल है, प्रति चक्रवात में वायु दाब होता है। प्रति चक्रवात में वायु दाब होता है बी अधिक। 58 नंबर सवाल है, वर्षा का प्रमुख कारण है। वर्षा का प्रमुख कारण है, इसका सही आंसर हो जाएगा संघनन, संघनन, यानी कि बी। 59 नंबर सवाल है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चेरापूंजी। ऑप्शन के हिसाब से चेरापूंजी। और ऐसे भारत में सबसे अधिक वर्षा मनसीनराम में होता है, जो कि खासी पहाड़िया मेघालय में स्थित है। 60 नंबर सवाल है, मानसून शब्द किस भाषा से आया है? मानसून शब्द किस भाषा से आया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अरबी। 61 नंबर सवाल है, वायुमंडल की सबसे निचली परत, वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल, यानी कि बी। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहा जाता है। 62 नंबर सवाल है, मौसम संबंधी घटनाएं होती है। मौसम संबंधी घटनाएं होती है तो क्षोभमंडल में, यानी कि बी। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभमंडल में होता है। 63 नंबर सवाल है, ओजोन परत किस मंडल में है? ओजोन परत किस मंडल में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समताप, यानी कि बी।
64 नंबर सवाल है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन यानी कि बी। 65 नंबर सवाल है, ओजोन गैस बचाव करती है, ओजोन गैस बचाव करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यूवी किरणों को से। 66 नंबर सवाल है, आयन मंडल सहायक है, आयन मंडल सहायक है, तो ये रेडियो संचार में यानी कि बी। 67 नंबर सवाल है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ये CO2 यानी कि सी। 68 नंबर सवाल है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जल की अधिकता के कारण। 69 नंबर सवाल है, वायु दाब मापा जाता है, वायु दाब मापा जाता है बैरोमीटर से यानी कि बी, बैरोमीटर बी। 70 नंबर सवाल है, आर्द्रता मापने का यंत्र, तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है, हाइग्रोमीटर। 71 नंबर सवाल है, सौर मंडल का केंद्र है, सौर मंडल का केंद्र है, तो सूर्य, सौर मंडल का केंद्र सूर्य है। 72 नंबर सवाल है, सबसे बड़ा ग्रह सी है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह सी बृहस्पति है। 73 नंबर सवाल है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा बुध। 74 नंबर सवाल है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा बी। 74 नंबर सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह सी चंद्रमा, सी चंद्रमा। 76 नंबर सवाल है, शनि ग्रह की विशेषता बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, छल्ले, तो शनि ग्रह में छल्ले पाए जाते हैं। 77 नंबर सवाल है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में समय सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय कितना लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड यानी कि 8 मिनट लगभग। 78 नंबर सवाल है, क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच यानी कि बी, ध्यान रखिएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह उपस्थित होते हैं। 79 नंबर सवाल है, धूमकेतु की पूछ हमेशा होती है, तो सूर्य से विपरीत यानी कि बी, सूर्य से विपरीत। 80 नंबर सवाल है, प्लूटो को क्या माना जाता है, तो प्लूटो को बौना ग्रह माना जाता है। 81 नंबर सवाल है, ज्वालामुखी से निकलने वाला पदार्थ, तो ज्वालामुखी से लावा, मैग्मा और गैस सभी निकलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी, लावा, मैग्मा और गैस। 82 नंबर सवाल है, शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, किलायु। ये सभी सक्रिय ज्वालामुखी है, फ्यूजियमा और पोम्पोई ये सभी सक्रिय ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी किलाउ ज्वालामुखी है। 83 नंबर सवाल है, सक्रिय ज्वालामुखी भारत में अंडमान निकोबार के क्षेत्र में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार। 84 नंबर सवाल है, भूकंप मापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ, भूकंप को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। 85 नंबर सवाल है, पृथ्वी की आंतरिक परतें कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 3, पृथ्वी की आंतरिक परतें को
3 पार्ट में बांटा गया है। एक होता है क्रस्ट, एक होता है मेंडल और एक क्रोड। 3 पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से बताना है सबसे कठोर परत कौन सा होता है। सबसे कठोर परत कौन सा होता है? तो केंद्र, केंद्र सबसे कठोर यानी कि क्रोड सबसे कठोर होता है। 87 नंबर सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, तो ये तो सबको पता है, गंगा। 88 नंबर सवाल है, डेल्टा का निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है तो मुहाने पर यानी कि सी। 89 नंबर सवाल है, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। वैसे ब्रह्मपुत्र के डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, ध्यान रखिएगा, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन। 90 नंबर सवाल है, पठारों को क्या कहते हैं? पठारों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊंचा समतल क्षेत्र, बी, ऊंचा समतल क्षेत्र। 91 नंबर सवाल है, मरुस्थल में वर्षा होती है, मरुस्थल में वर्षा होती है बहुत कम यानी कि सी, तो मरुस्थल में वर्षा बहुत कम होती है। 92 नंबर सवाल है, थार मरुस्थल कहाँ है? थार मरुस्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान। तो ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, थार मरुस्थल। 93 नंबर सवाल है, भारत की तटरेखा की लंबाई लगभग, भारत की तटरेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो ये है 7500 यानी कि सी, भारत की तटरेखा की लंबाई है 7500। 94 नंबर सवाल है, पश्चिमी तट का सागर, पश्चिमी तट का सागर को क्या कहते हैं? तो इसे अरब सागर कहा जाता है। पश्चिमी तट, इधर के जो महासागर है इसे अरब सागर कहा जाता है, और इसे बंगाल की खाड़ी, और इधर जो होता है ये अ, हिंद महासागर होता है, ध्यान रखिएगा। ये बंगाल की खाड़ी हो गया, ये अरब सागर हो गया, और नीचे हिंद महासागर। 95 नंबर सवाल है, पूर्वी तट का सागर, पूर्वी तट का सागर बंगाल की खाड़ी। 96 नंबर सवाल है, डेल्टा रहित नदी कौन है? डेल्टा रहित नदी कौन है? तो ये नर्मदा यानी कि सी। ये सभी गंगा, गोदावरी, महानदी डेल्टा बनाती है, लेकिन नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती है। 97 नंबर सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार। 98 नंबर सवाल है, ग्लोब किसका लघु रूप है? ग्लोब किसका लघु रूप है? तो ये पृथ्वी का यानी कि सी। 99 नंबर सवाल है, मानचित्रों का अध्ययन कहलाता है, मानचित्रों का अध्ययन कहलाता है तो कार्टोग्राफी, मानचित्र के अध्ययन को कार्टोग्राफी कहा जाता है। 100 नंबर सवाल है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत किस महाद्वीप में स्थित है? ये तो सबको पता है, एशिया महाद्वीप, और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, ये भी ध्यान रखिएगा, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो हम लोग का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को अभी तक आप हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराई जाती है। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मैं पोस्ट करूँ तो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।